बन जाएगा ना। बन जाएगा, बस उसी के चल अगले पे आप, अगला चैप्टर क्या है? कैश बुक। एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, डबल वो तो आए नहीं आज, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है 3 कॉलम कैश। सिंगल ना आएगी ना डबल आएगी, फुल में आएगी तो ट्रिपल आएगी, दिमाग में बैठा लो। और वो भी आएगी छोटी। आएगा छोटा क्वेश्चन और रहेगा बुक। देखो ध्यान से, आपकी जो क्वेश्चन पर ट्रिपल कॉलम के है ना, जैसे 9, 10 ये बड़े क्वेश्चन है ना, 11, 12, 13, 15 जो जो जिनके आने की संभावना है इनको समझो। 11 नहीं 10 नहीं, 11, 12, 11 के बाद 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 और पीटी कैश के ये क्वेश्चन नंबर 24, इनके आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है ना, तो आएगा तो 3 कॉलम आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आएगा वो इनमें से 20 से ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन छोटा ही देंगे, क्योंकि समस्या ये है कि उनको भी तो लिखना है ना। डन। ठीक, अब इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था 3 कॉलम कैश बुक का। आपको सबसे पहले पेज को 2 हिस्सों में बांटना है, इधर से 3 कॉलम, कैश बैंक डेट, कैश बैंक, फिर इधर से 3 कॉलम, और ये डेट। करेक्ट। तो डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश बैंक, ये होता है। और मैंने आपको बोला था 2 चीजें याद रखना, 2 एंट्रियां। पहला डिपॉजिट इन बैंक और विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, या लिखा होगा विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये 2 लाइनें लिखी होंगी। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज या विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसमें कॉन्ट्रा अप्लाई नहीं होता। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, है ना। कॉन्ट्रा कब लगेगा? केवल यस या नो। इसमें एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट DR टू कैश। जब भी ये लाइन आपको मिले तो आपको क्या करना है? टू कैश यहाँ लिखना है और बाई बैंक यहाँ लिखना है। करेक्ट। टू कैश और बाई बैंक, और यहाँ कैश है तो पैसा कौन से कॉलम में, और बैंक है तो पैसा कैश के कॉलम में। यस या नो? और यहाँ क्या लिख देना है? टू बैंक और बाई कैश। कैश है तो बैंक के कॉलम में, बैंक है तो कैश के कॉलम में। यस या नो? ये लाइन आपको याद रखनी है केवल। और दूसरा मैंने बताया था पैसा आया तो इधर, गया तो इधर।
लाइन पढ़ना है और ये दिमाग लगाना है कि बिजनेस में पैसा आएगा कि बिजनेस से पैसा जाएगा। ये ना सोचना मेरे पास आएगा कि मेरे पास जाएगा। बिजनेस में आएगा कि बिजनेस से जाएगा। बिजनेस में पैसा आएगा कि बिजनेस से पैसा जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने टिक कराए हैं। 17 नंबर देखो, चलो 17 नंबर ध्यान से देखना। पहली लाइन क्या लिखी है? कैश इन हैंड और बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो अपन ने लिखा कैश इन हैंड में टू बैलेंस बीडी। कितना कैश में है? 5000। कैश के कॉलम में लिख दिया 5000। और अगर नीचे लिखा होता बैंक बैलेंस, क्या लिखा होता? बैंक बैलेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, 13 में दिया है, लिखा है बैंक बैलेंस। इसमें डाली है। अगर ऐसा लिखा है तो हम पैसा यही लिख देते बैंक का भी। लेकिन अपन वाले क्वेश्चन में क्या दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बाय बैलेंस बीडी, और बैंक का है तो बैंक के कॉलम में 7000। ये पल्ले पड़ी बात की नहीं। यानी ये दोनों कॉलम खाली, यहाँ पे ये दोनों कॉलम खाली। तारीख क्या है? 1 मार्च 2015। चलेगा? दूसरी लाइन रिसीव कैश फ्रॉम बसंत। बसंत से पैसा मिला। पैसा आया कि गया? आया। कहाँ से? बसंत से टू बसंत। जी अब बसंत अकाउंट कितना आया? 990 और 10 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट के कॉलम में लिख दो। तारीख 2 मार्च। 2 तारीख। अगला सोल्ड गुड टू चौहान फॉर कैश। चौहान को कैश में सामान बेचा। पैसा आया कि गया? आया। सामान बेचा ना, तो अपन को केवल क्या ढूंढना है? कैश। कैश बुक है, कैश कट जाएगा। कैश आया कि गया? आया। ठीक, कहाँ से आया? चौहान से बेचने से आया। सेल से आया ना। चौहान ऐसे थोड़ी पैसा दिया है, सब सामान दियो तब पैसा दिया। कितना? 500। आगे चेक रिसीव फ्रॉम राजमल। चेक रिसीव फ्रॉम राजमल। राजमल से चेक मिला। पैसा आया? यस सर। टू राजमल। तू कहाँ से आया? राजमल। अब पहले जैसे चेक मिलेगा तो चेक करो क्या वही वाला चेक बैंक में जमा हुआ है? आगे आगे जमा हुआ है ना। इसका मतलब अभी ये कैश है, बाद में जमा हुआ ना, तो अगले दिन जमा हुआ, तो आज उसको क्या मानेंगे? कैश। कितना? 720 रुपया कैश आया। डिस्काउंट कितना था? 30। ठीक, क्या सीखा है? चेक अगर आए और उसी दिन बैंक में ना जाए तो कैश मांगे। ये कैसे चेक होगा उसी दिन गया कि नहीं गया? आगे जाके देखेंगे नीचे वाली एंट्री में कहीं जमा तो नहीं हो रहा। और अगर जमा हो रहा है इसका मतलब अगले दिन गया, और अगर जमा नहीं हो रहा मतलब उसी दिन जमा हो गया। तो बात पकड़ना। अगर जो नीचे लाइन लिखी है ये लाइन न लिखी होती, इसका मतलब चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया। तो ये जो पैसा था कहाँ चला जाता? बैंक में। हाँ कि ना? जैसे लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चेक मिला तो हम तुरंत चेक करेंगे वो चेक नीचे नीचे लिखा है कहीं उतने अमाउंट का। अगर लिखा है तो हम कैश में पैसा लिखेंगे, और अगर नहीं लिखा है तो बैंक में। क्योंकि नहीं लिखा है इसका मतलब बैंक में जमा हो गया, और लिखा है इसका मतलब बाद में जमा हो ही रहा है। आगे क्या लिखा है? डिपॉजिट चेक इनटू बैंक। देखो डिपॉजिट इन बैंक। बैंक अकाउंट दिया टू कैश। बैंक अकाउंट दिया तो क्या करते हैं? इसको तो भूल जाओ ना, इसको छोड़ो। क्या करना है हमको? टू कैश बाय बैंक। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। कितने का चेक था? 720 का ना। बैंक में है तो कैश में 720 और कैश है तो बैंक में 720 और यहाँ लिख देंगे
क्या लिखेंगे? सी। ये कॉन्ट्रा है दोनों तरफ। यहाँ लिखा टू कैश, बैंक में पैसा, बाई बैंक कैश में पैसा। अगली लाइन, Withdraw for bank for personal use. कौन सा चेक जमा हुआ? देखो पड़ोस में क्या लिखा है? डिपॉजिट एबव चेक इन बैंक। एबव मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ऊपर कौन सा चेक मिला था? 720 रुपए का। तो वही चेक बैंक में जमा Withdraw हो from गया। bank personal. अगला, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर personal use. पर, ये वाला नहीं है ना? नहीं सर, पर्सनल यूज के लिए बैंक से निकाले तो बैंक में पैसा आया कि गया? गया गया, यानी यहाँ withdraw. अब पर्सनल यूज को क्या बोलते हो? Withdraw. कहाँ से पैसा निकला? बैंक से कितना? 1000. खत्म। खत्म. इसके बाद हमको क्या करना? एक लाइन दोनों तरफ से छोड़नी है और सेम कैटेगरी में ऐसे लाइन खींच देंगे। सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन. अब टोटल समझो कहाँ का ज्यादा आ रहा है? पहले 40. इधर 8000 है बैंक में, Yes sir. तो इधर भी 8000 होना चाहिए। Yes sir. तो बचा हुआ पैसा क्या नाम से लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी। तो 8000 में 720 गया तो बचा क्या? 7280। हाँ कि ना? Yes sir. क्या किया हमने? 8000 में 720 घटा दिया, चलेगा? Yes sir. अब इधर का टोटल ज्यादा है कि इधर का टोटल ज्यादा है? इधर का इधर का ज्यादा है, तो पहले इसको कर लो। 9 2 11, एक बचा, 8 5 13 9 22, एक दो हाथ के 2 आ गया, 7 है ना? ये होगा ना? 7 काटू से आ जाएगा 27 सही है सर. अब उधर का टोटल कितना है? 720। तो टोटल ज्यादा कौन सा है? 7210। यहाँ भी होना चाहिए 7210। तो बचा हुआ किस तरफ आएगा? बैलेंस सीडी. बैलेंस सीडी। माइनस करो, 0 11 में 2 गए 9, और फिर ये 11 में 7 गए 4 6400। चलेगा? इधर का टोटल 0, इधर का टोटल 40। इसका बैलेंस नहीं निकल नहीं होगा, इसका बैलेंस नहीं निकल। आंसर सही है. आया? आया. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, है ना? और अभी तुम लोग मुझे 18 वाला करके दिखाओ। चलो 19 वाला, 19 वाला भी करके दिखाओ। चलो देखते हैं कहाँ तक हो।